इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया है, जिसके नतीजे में अब तक 80 से ज़ायद अफराद के जाबाक होने की इत्तलात। ये जंग ईरान बामुकाबला इसराइल और अमेरिका नहीं रही। इस जंग के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज शामिल होने जा रही हैं। सऊदी अरब पर हमला हुआ है और सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको के प्लांट पर, सऊदी कंपनी अरामको की रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया है। सऊदी शहर रास तनोरा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। सऊदीया ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो मुबैना हमलों की मजम्मत करें और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और ठोस इक़दामात किए जाएं। और जो पैक्ट की आपने बात की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का पैक्ट, बिल्कुल ये जो पैक्ट है ये पाकिस्तान ने किया हुआ है। फिर हमने देखा कि बहरीन और कुवैत के जो एयरपोर्ट्स हैं, दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर ड्रोन्स गिरे, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा और सऊदी अरब और रियाद और दीगर जगहों के ऊपर भी। अभी ये हुआ, अभी देखिए आगे होता है क्या क्या, आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया वो भी ये करने जा रहा है, उसको पहले ही बड़ा सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ है। और अब एनीवे ये जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस को अटैक किया है। अब पता चल रहा ये है कि भाई मूडी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन इजराइल क्यों भागा एक दिन के लिए। तो दोस्तों, इस समय चल रहे दो क्लैशों ने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान का टोटल पर्दाफाश कर दिया है। एक तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का और दूसरा पाकिस्तानी दोगलेपन का। जी हाँ, जिसमें सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इजरायली सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के मरने के बाद बेकाबू ईरान ने जिस तरह से गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया है, जिसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ अमेरिकन बेस को निशाना बनाया गया है, लेकिन अब क्लियरली यह रिपोर्ट निकल के आ रही है कि चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, इन देशों के असेट पर और पब्लिक प्लेसेस पर भी अटैक हो रहा है ईरान का। तो ऐसे में आप जानते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों ने ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, तो अब वो डिफेंस पैक्ट किधर है? क्योंकि इधर सऊदी अरब पे अटैक हो रहा है, तो उधर जैसा कि रिपोर्ट आ रही है अफगानिस्तान तालिबान भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है, यानी सऊदी अरब पर भी और पाकिस्तान पर भी अटैक हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय डिफेंस पैक्ट पर बिल्कुल चुप्पी है। तो वहीं पर ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले ने पाकिस्तान का फिर से जो पाकिस्तानी नेचर में ही है धोखा देना, दोगलापन करना, वह सामने आ रहा है कि एक तरफ जहां पे पाकिस्तानी रो रहे हैं कि ईरान पे हमले हो रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हमला करने वाले अमेरिका के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। ईरान इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर और जिधर से डेंजर है उधर से वो एक्ट करेंगे उनके खिलाफ। और अगर वो डेंजर जो है, मिसाल के तौर पे ये जो बेसिस से आ रहे हैं, तो यस, मैं तो अगर ईरानी होता मैं कहता कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बेसिस अटैक ना हो, तो ये बेसिस को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वॉर बंद करो, अभी बंद करो। इसलिए कि अगर अभी आप बंद नहीं करेंगे तो हमें पता है उधर से हवाई जहाज निकलेंगे, बम्स आएंगे, वो क्या क्या नहीं होता है, सब चीज होगा। और अगर आप वो नहीं करेंगे, और वो नहीं करेंगे इसलिए दे आर एलाइज, भाई दे आर रिटन एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उनका कमिटमेंट है, वादा है कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ, नेमली ईरान। अब तो सबको पता चल रहा है, अब को सबको क्या पता चल रहा है, अब तो अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में भी छप गया है, मगर ये वॉशिंगटन पोस्ट पब्लिश कर रहा है एंड इज प्रोबेबली ट्रू। उनकी है दुश्मनी, थी दुश्मनी, हिस्टोरिकल दुश्मनी। तो ये कहना कि ये सही है, ये सही, यू हैव टू लुक एट द सर्कमस्टेंसेस। और जिधर दुश्मन का बेस है, जिधर दुश्मन के इंटरेस्ट है, तो आप समझे दे आर विद देम। भाई ये जंग है, पीपल आर डाइंग, कंट्रीज आर सफरिंग। अब आप सोचिए तो सही, जो हमने सोचा कि बहुत सारे हथियार इनको आए हैं, वो जो सी किलर क्रूज मिसाइल्स हैं, रूस जो बहुत सारे दे सकता था। मैं कहता हूं रूस और अमेरिका का भी एक क्वाइट एग्रीमेंट था कि हम उनको नहीं आर्म करेंगे, भेजो अपना जो भी है फोर्स उधर। ये है बातें जो हमारे लोगों को पता होना चाहिए, जो प्लानर्स को पता होना चाहिए, नॉट दिस नॉनसेंस दैट गोज ऑन एट द यूएन।
तो मेरा अपना ख्याल ये है जी कि दिस वॉर इज वेल एंड ट्रूली जॉइंट, इसमें साइड्स हैव बीन टेकन एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वॉर्स जिसमें अफगानिस्तान भी हिस्सादार बन गया है, इंडिया भी बन गया है ये जंग और हो आ गई है। अब प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपको कल बताया था कि ओमान में एक इंडियन एयरफोर्स बेस इस्तेमाल हो रहा है टू हेल्प द इजरायलीज एंड अमेरिकन्स हिट ईरान। ठीक है लेट्स ग्रो अप एंड लेट्स इमेजिन वी आर एट वॉर, of not kinetic war, but we are going to be in a war as the way things are going. Okay. हिलाली साहब, जब ट्रंप ये ऐलान करते हैं ट्विटर पर आके, जो सोशल मीडिया वेबसाइट वो यूज़ करते हैं उस पर आकर के खामनाई की डेथ हो चुकी है, यानी उनको मार दिया गया है जो उन्होंने बताया, तो वो जवाब ये देते हैं कि जी ईरानियों को अब खुश हो जाना चाहिए। देन ख़वातीन के लिए इंतहाई ऑपरेसिव रिजीम थी, सिविल लिबर्टीज़ नहीं थी, डिसेंट पर क्रिमिनलाइजेशन हो रही थी, सहाफ़ियों को कोड़े पड़ते थे क्रिटिसिज्म करने पर। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, रेवोल्यूशन अगर आनी होती है सर तो वो एक मुल्क के अंदर से आती है। ये कैसी रेवोल्यूशन है जो बाहर से इम्पोज की जा रही है, इम्पोर्ट की जा रही है? 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी उसका तवज्जो ना दें जो ट्रंप कहता है। नंबर 1 हिपोक्रेट और दुश्मन ऑफ गुड सेंस, पीस, ये सब छोड़ें जी। सीधी सादी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। लेट्स गेट ऑन टू, और कौन थे? मुल्क थे, ये शरीक हुए, दे पार्टिसिपेटेड इन द वॉर पैसिवली। मगर हिंदुस्तान और अफगान तालिबान तो वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूँगा कि उन्होंने they have taken more the active steps. They have in fact वो मारे हैं और मरे भी हैं इजराइल को हेल्प करने के लिए। आप पूछेंगे ये कैसे जी? मैं आपको बताऊं, जैसे ये मोदी साहब बाद में पता चला कि इन्होंने मुफ्ती बाहिनी का पूरा फोर्स इन्होंने कैसे रिक्रूट करके हिंदुस्तान भेजा था, अब पता चल रहा ये है कि भाई मूडी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन इजराइल क्यों भागा एक दिन के लिए। और अभी पता चल रहा है कि वो इजराइल इसलिए गया था कि नेतन्याहू ने उसे कहा था आप मेहरबानी से इजराइल आए कि हमारे साथ बात करें और सुने जो मैं कहना चाहता हूं, और देन यू गो बैक एंड यू टेल योर एलाई, तुम्हारा दोस्त TTA, के पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे एक्टिवेट करें वेस्टर्न बॉर्डर, ये जो पोस्ट आके शोरशार करें, अटैक करें कि हम इस दफे कॉन्फिडेंट हो कि पाकिस्तान का अटेंशन डाइवर्टेड है, और इससे पहले जैसे पाकिस्तान ने बकौल नेतन्याहू ईरान को कुछ मशवरा दिया था वो भी ना दें, दैट दे शुड बी fully diverted